मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ओके मोहब्बत। और आप देख रहे हैं कुछ मोहब्बत ऐसी सीजन 2। लास्ट पार्ट में हमने देखा रहता है कि जो जेसिका माया इन दोनों केस के लिए इन्वॉल्व होते हैं और वो एक केस के बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रहे रहते हैं जहाँ पर जो लड़कियों के साथ बहुत बुरा व्यवहार हुआ रहता है, उनका मर्डर हो चुका रहता है। पर इन्वेस्टिगेशन को करते करते माया को ये पता चलता है कि ये सब चीज़ें इंटरकनेक्टेड है। मतलब हॉस्पिटल हॉस्पिटल का ऑटोटॉप्सी, ये दोनों सब एक ही जगह हो रहे हैं। इसके बारे में जो पता करने के लिए वो बोलती है कि ऑटोटॉप्सी की रिपोर्ट पता करनी है, जिसके लिए वो जेसिका को बोलती है। जेसिका बोलती है एटीट्यूड पे मैं सब कुछ पता कर लूँगी, लेकिन पता वो कर नहीं पाती है। तब वो मिस्टीरियस गर्ल उसके आके हेल्प करती है और मिस्टीरियस गर्ल हेल्प के साथ जस्टिस दिलाकर भी चली जाती है। अब उसके आगे जेसिका वहाँ रुकी रह जाती है। फिर जेसिका को समझ में आता है कि उसे बहुत जल्दी जल्दी इस केस पे वर्क करना है, तो उसे जो भी इंफॉर्मेशन रहती है वो उसने रिकॉर्ड की रहती है। तो वो रात का समय रहता है, 11 बजे, 11:30 हो रहा रहता है। तो वहाँ से वो कैब लेती है और कैब लेकर जो जायसवाल हाउस रहता है वहाँ चली जाती है। वहाँ पर जो उनका वॉचमैन रहता है वो रोक देता है, कहता है कि मैम इतनी रात को यहाँ पे एंट्रेंस देना अलाउ नहीं है। तभी वो कहते हैं माया को बोलो कि इट्स अर्जेंट। तो कहता है सॉरी मैम, माया मैम को डिस्टर्ब करना हमारी बस की बात नहीं है, और अमृता मैम तो अभी है भी नहीं है, तो सॉरी मैम, इट इज़ नॉट माई कप ऑफ टी। तो कहता है कि यार तुम पागल हो क्या, अच्छा छोड़ो। तो फिर वो वहाँ से फ़ोन लगाती है माया को। तो माया जग रही रहती है और माया कहती है कि बोलो। कहती तुम्हारे घर के नीचे खड़ी हूँ, लोग आने नहीं देते मुझे। तो कहती है कि हम्म। थोड़ी देर में वो दूसरा जगह से कॉल करती है लैंडलाइन पे, और वो कहती है कि उनको अंदर आने दो। तो कहता है ओके मैम। तो उतनी देर में वो अंदर आती है अपनी स्कूटी से। जैसे ही अंदर आती है स्कूटी को पार्क करती है और जाती है। तो कहती है कि इतने बड़े जायसवाल हाउस में हूँ मैं, कहाँ आऊँ। तो कहती है हॉल में बैठो, आ रही हूँ। थोड़ी देर में वहाँ से जो माया होती है वो हॉल में आकर बैठती है। फिर वो कहती है कि निकाल के ले आई सारी इन्फॉर्मेशन। तो वो कहती है कि हाँ, मैं इन्फॉर्मेशन निकालने पर आऊँ तो मैं कैसे नहीं निकाल सकती हूँ। यू नो व्हाट, आई एम जेसिका फर्नांडिस, आई कैन डू एनीथिंग। तो माया स्माइल कर रही रहती है और कहती है ओके, दिखाओ ज़रा। तो वो पूरी वीडियो दिखाती है, जो क्लिप रहती है पूरी वीडियो बनाती है। तो वो कहती है कि ये लड़की कौन है। माया बोलती है। तो कहती है इट्स जस्ट अ माई टीम मेंबर, यू नो, अगर सीधी उंगली से घी नहीं निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है, सो शी इज़ माई टीम मेंबर। तो कहती हैं ओके। क्योंकि जो जेसिका ने रहता है वो कन्फेशन वाला वीडियो सिर्फ दिखाती है। उससे पहले जो मिस्टीरियस गर्ल के साथ वो लव कन्फेशन कर रही रहती है वो सब मतलब कट करके दिखाती है। तो जेसिका जब वो सुना रही रहती है तो वो कहती है ओके, तो इट्स मीन्स दैट कि तुम्हारी टीम मेंबर कुछ ज़्यादा अच्छा काम करती है तुमसे। कहती हाँ हाँ, मैंने ही सिखाया है। जेसिका इतने एटीट्यूड से कहती है। माया बहुत स्माइल कर रही रहती है, क्योंकि माया को भी कहीं ना कहीं चीज़ों के बारे में कुछ तो पता रहता है, और उसकी स्माइल बहुत होती है। थोड़ी देर में वो बोलती है कॉफ़ी पियो की। तो कहती है नहीं। तो कहती है क्यों। तो कहती है क्योंकि मुझे भूख लगी है माया, और मुझे तुम कॉफ़ी पिलाओगी 11 बजे। 11:30 बजे कौन कॉफ़ी पीता है। अगर कुछ खाना के लिए खिला दोगी तो क्या चला जाएगा। तो माया हंसते हुए बोलती मैंने तुम्हें खाने के लिए कभी कुछ मना किया है, क्या खाओगी। तो कहती है क्या बनाओगी। तो कहती है मेड तो चली गई हैं, जो है वो देख लेते हैं। तो किचन में दोनों जाते हैं। जैसे ही वो किचन में दोनों जाते हैं तो फ्रिज में देखते हैं तो वहाँ पर दाल चावल सब्जी रोटी रखी रहती है। तो जेसिका देख के बोलती है मैं नहीं खाऊंगी। तो यहाँ पर माया बोलती है नखरे भी हैं तुम्हारे। तो कहती है कि तो जेसिका कहती है ऑफ कोर्स नखरे हैं मेरे, मैं चीज़ें अलग से पसंद करती हूँ, पर तुम कुछ बना दो ना मेरे लिए। तो माया बोलती है मैं तुम्हारे लिए खाना बनाऊँ, आर यू आउट ऑफ योर माइंड। तो कहती है मत बनाओ, ठीक है भूखा रखो। पता है क्या कहते हैं, अतिथि देवो भव होता है किसी के घर पे आओ तो माया बोलती अतिथि देवो भव होता है, ये बात तो सच है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अतिथि देवो भव का भी एक रूल होता है कि जब कोई हमारे यहाँ अतिथि आता है ना, उसे हम कुछ भी खाने को दें, वो चुपचाप खा लेना चाहिए, उनको नखरे नहीं दिखाने चाहिए। तो मैं तुम्हारे लिए दाल चावल सब्जी रोटी प्लस स्वीट सब भेजती हूँ, तो वो तुम्हें नहीं चाहिए। तो कहती है माया प्लीज़
भूख लगी है। तो कहती है अच्छा क्या खाओगी, मैं ऑर्डर कर देती हूँ। तो कहती है ऑर्डर करने में बहुत टाइम लग जाएगा, एंड यू नो व्हाट, योर हाउस इज़ सो इनसाइड, उसको आते आते ना टाइम लग जाएगा, और जोमेटो स्विगी से करोगी तो बहुत लेट हो जाएगा, और मुझे भूख लगी है। तो कहती है अच्छा बाबा भूख लगी है, आई कैन अंडरस्टैंड, बट टेल मी द थिंग्स वेयर इट इज़, क्या चाहिए। तो कहती है तुम्हें पिज़्ज़ा बनाना आता है। तो कहती है कि तुम्हें पिज़्ज़ा खाना है इस समय। तो कहती है हाँ, पिज़्ज़ा खाते खाते दिमाग मेरा तेज चलता है। तो माया कहती है दिमाग होगा तो चलेगा ना। तो जेसिका बोलती है ओह, तो इट्स मीन्स यू दैट कि मेरे में दिमाग नहीं है। तो माया कहती है नहीं है, उसमें क्या बात है। तो जेसिका एकदम से उसे करीब आके बोलती है मतलब तुम ये कहना चाहती हो कि मेरे पास दिमाग नहीं है। माया थोड़े अपने कदम पीछे रखे जा रही थी। तो वो कहते हैं कि नहीं है तुम में दिमाग, बिल्कुल भी नहीं है। तो जेसिका जैसे जैसे आगे आई थी, माया पीछे पीछे आई थी। पीछे जो माया होती है, जो वहाँ का प्लेटफॉर्म होता है, उसको पूरे तरीके से पीछे हो जाती है, और जेसिका उसके आगे आ जाती है। और जेसिका बोलती है सच बोलो मेरे में दिमाग नहीं है। तो माया भी उसकी आंखों में आंखें डाल के बोलती है नहीं है। तो जेसिका बोलती है सच्ची में। तो माया कहती है हाँ। तो फिर जेसिका और करीब आके बोलती है सच्ची में। तो कहती है हाँ। माया जेसिका की आंखों में देख रही रहती है, लेकिन जेसिका की नज़र माया के लिप पे जाती है, और उसे क्यों माया के लिप्स इतने पसंद रहते हैं वो खुद भी नहीं जानती। जैसे जैसे वो माया के जब भी करीब आती है, उसके लिप देखकर वो इतनी अट्रैक्ट हो जाती है कि उसे समझ में आता। फिर वो माया के लिप पे ना किस कर देती है। जो माया रहती है वो थोड़ा अलग फ़ील करती है, बट वो फिर खुद को भी नहीं रोक पाती है, क्योंकि माया ने पहले ही कन्फेस किया था कि शी लाइक्स हर, शी लव हर। और जब कोई आपका प्यार करने वाला अगर किस करे तो फिर कैसे आप पीछे हट सकते हो। तो माया भी उसे किस बैक करती है। फिर थोड़ी देर बाद माया को होश आता है। माया उसे धक्का देके बोलती है जेसिका तुम मेरे करीब मत आया करो, मैं तुम्हें कितनी बार बोला है। तो जेसिका बोलती है सॉरी, पता नहीं क्या होता है माया तुम्हारे करीब आते से ही मुझे। तो कहती है ठीक है तुम बाहर बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाने के लिए लेकर आती हूँ। तो कहती है क्या लेकर आओगी। कहती है मैं ले आऊँगी, तुम जाओ बाहर। तो वो उसे हॉल पे बिठा देती है। माया को थोड़ा अजीब सा फील होने लगता है। माया ऐसा लग रहा था कि उस समय वो अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर रही रहती है, और यहाँ पे जेसिका जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होती है। जेसिका को समझ में नहीं आता है कि ऐसा क्या है। प्यार वो मिस्टीरियस गर्ल से करती है, पर अट्रैक्ट वो माया के पास जाकर हो जाती है। क्या चल रहा रहता है उसे कुछ समझ में नहीं आता है। फिर थोड़ी देर में अ, वो फिर से वो वीडियो को देखने लगती है। तो वो चीज़ें थोड़ा समझने की कोशिश कर रही रहती है। उतनी देर में जो हमारी माया रहती है वो बहुत जल्दी से चीज़ें बनाती है। जैसे उसने कहा था कि उसे पिज़्ज़ा पसंद रहता है, तो वो पिज़्ज़ा बेस फटाफट तैयार करती है। एंड माया को कुकिंग बहुत अच्छी आती थी, शी इज़ अ वेरी एक्सपर्ट इन कुकिंग। और वो अपना पिज़्ज़ा बनाने के लिए सबसे पहले वो बेस तैयार करती है, वो बेस को बनाती है। बेस में वो सारी जो चॉपिंग करती है, वो सब चीज़ें काट के डाल रही रहती है। फिर वहाँ से वो क्या बोलते हैं चीज़ होता है, वो चीज़ डालती है, मशरूम्स के पीसेस डालती है, ऑलिव ऑयल डालती है, सब कुछ। माया जसवाल का घर था, कोई भी चीज़ की कमी कभी होती ही नहीं थी। और वो फिर उसको ओवन में रख देती है, माइक्रोवेव ओवन में। थोड़ी देर के बाद वो पकने लगता है। उतनी देर में जो माया रहती है वो बाहर आती है और स्नैक्स और कोल्ड ड्रिंक लेकर आती है, और बोलती है कि जब तक तुम ये पियो। तो कहती है कि भूख लग रही है माया। तो माया बोलती है जेसिका बन रहा है, थोड़ा सा रुक जाओ, एंड मैं ज़रा आती हूँ। तो वो ऐसे करके वो वॉशरूम चली जाती है। जैसे ही वो वॉशरूम में जाती है तब उसे एकदम से याद आता है कि उसने ओवन रखा रहता है। तभी वो वहाँ से चिल्ला के बोलती है मैंने टाइमर सेट किया है माइक्रोवेव ओवन में, तुम वहाँ से वो चीज़ निकाल लेना, पिज़्ज़ा है वो निकाल लेना। तो जेसिका बोलती है हाँ हाँ मैं निकाल लूँगी, तुम टेंशन मत लो। वॉशरूम में जाते टाइम जो जेसिका रहती है, सॉरी जो माया रहती है, वो अपना फेस वॉश कर रही रहती है, चीज़ें वो थोड़ा सा क्लीन अप कर रही रहती है अपना फेस को। यहाँ पर जैसी वो जाती है और जाकर ना ओवन का ओपन करती है, और इतनी बड़ी पागल रहती है जेसिका, मतलब इतना भूख के मारे वो तड़प रही रहती है कि वो हाथ में ग्लव पहने बिना
हल्का सा उसको टच कर देती है और चिल्लाती है आउच आउच। माया फटाक से भागते हुए वॉशरूम से आती है और बोलती है आर यू आउट ऑफ योर माइंड? तुम पागल हो क्या? तुम्हें यहाँ ग्लव नहीं दिख रहा है? तुम ग्लव पहन के ये निकालना चाहिए था। तो कहती है वो मुझे ध्यान ही नहीं रहा। तो वो उसका हाथ लेती है, बोलती है अच्छा हुआ तुमने सिर्फ 2 उंगली टच करी है, वरना तुम्हारा हाथ जल जाता। और उसके हाथ को ना वो वॉश कर रही रहती है, पूरा पानी डाल रही रहती है। फिर वो वहाँ से आइस क्यूब निकालती है, आइस क्यूब को बहुत अच्छे से लगा रही रहती है, बहुत प्यार प्यार से आइस क्यूब लगा रही रहती है। तो जेसिका जो रहती है बस देखे जा रही रहती है माया का इतना प्यारा सा बिहेवियर, इतना क्यूट तरीके से उसकी केयरिंग करना, सब चीज़ें वो बहुत ध्यान से देख रही रहती है। फिर जब वो आइस क्यूब्स आराम से लगा देती है, पूरा मेल्ट हो जाता है, उसके बाद वो जाती है, जाकर ना वहाँ से एक लेकर आती है एंटीसेप्टिक क्रीम्स, वो जाके उसके हाथ में लगाती है और कहती है तुम सच्ची में बच्ची हो। और फिर वो वहाँ से पिज़्ज़ा निकालती है, उसके 4 पीसेस में डिवाइड करती है और उसे लेकर आती है। फिर हॉल में दोनों बैठे रहते हैं, तो जेसिका देख रही रहती है। तो जेसिका माया का इतना केयरिंग नेचर देखकर ना कहीं मतलब मोहित होने लगती है। बहुत ज़्यादा अच्छा, बहुत माया बहुत स्वीट सी रहती है और बहुत अच्छे से ध्यान देती है। फिर धीरे धीरे जो माया और वो रहते हैं वो बैठे रहते हैं। तो जो माया बोलती है कि रीज़न इज़ दैट कि दे आर प्रेग्नेंट। तो कहती है कि हाँ प्रेग्नेंट है वो, यही सबसे बड़ी बात है। तो वहाँ से एक माया एक बोर्ड लेकर आती है और वहाँ खड़ी रहती है और जेसिका को बोलती है लुक, चीज़ें कुछ अजीब सी नहीं है। वो मतलब पूरी चीज़ें लिखने लगते हैं कि यहाँ पे वर्मा ने ऑटोटॉप्सी करी, फिर नीचे जाकर ये चीज़ें हुई, मतलब सारी डिटेल्स वो सब लिखती है। फिर उसके बाद वो एक चीज़ कहती है कि शायद मैं तुम्हें बैकग्राउंड वेरिफिकेशन चेक करने के लिए कहा था, इनका क्या मिला है? तो कहती है कि कुछ भी नहीं पता चला सब कुछ। तो कहती है मुझे पता था कि तुम कुछ चीज़ें स्किप करोगी, तो मैंने पता करके बताया ये तीनों की तीनों इंटर्न्स थीं, ये लड़कियाँ, मतलब ये डॉक्टर के अंडर काम कर रही थी, ये मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, इंटर्न्स हैं, जो इस हॉस्पिटल में उनका डेली आना जाना होता था काम करने के लिए। और इस हॉस्पिटल का बैकग्राउंड चेक करने के लिए मैंने ऑलरेडी बोल चुका है। तो मुझे जहाँ तक पता है रागिनी पता करके मुझे बताएगी। रागिनी ने ये चीज़ पता करके बताई है कि ये जो तीनों हैं वो डॉक्टर्स, मतलब डॉक्टर्स बनने वाली थी। इट्स मीन्स दैट कि अगर ये लड़कियां तीनों डॉक्टर बन रही हैं तो किसी डॉक्टर के अंडर काम कर रही होंगी, और जो डॉक्टर होगा वो जाहिर सी बात है इनका ट्रस्टवर्दी होगा, क्योंकि आप किसी एम्प्लॉय के अंडर काम करते हो तो आप एज अ ट्रस्टवर्दी होगा, और उसी ने इनके साथ ये सब चीज़ें करी हैं। तो मीन्स यहाँ पर इनडायरेक्टली देखा जाए तो कल्प्रिट वो डॉक्टर है। अब कौन सा डॉक्टर है जो इनके साथ इन्होंने क्या किया, क्योंकि एज अ इंटर्न व्हेन वी वर्क तो डिपार्टमेंट शिफ्ट्स होते रहते हैं। कभी कोई इस डिपार्टमेंट में होता है, कभी कोई उस डिपार्टमेंट होता है, और ये एमबीबीएस स्टूडेंट्स हैं। तो ये जब इंटर्न्स कर रहे हैं तो इन्हें हर तरीके का नॉलेज होता है। तो कौन से डॉक्टर के अंदर जाकर ये चीज़ों पे फंसी हैं, ये फाइंड आउट करना है जेसिका, एंड विच इज़ वेरी वेरी बिग थिंग, बिकॉज रेत में मैं तुम्हें सुई ढूंढने का काम बोल रही हूँ। तो जेसिका बोलती है कि नहीं इतना भी मुश्किल नहीं है, हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कहती है फाइंड आउट कर सकते हैं, बहुत मुश्किल है, हज़ारों डॉक्टर्स होंगे, हम डॉक्टर्स पे एलिगेशन लगे जाएगा। मुश्किल है, तुम्हारे पास कोई आइडिया है? माया बैठ के बोलती है कि आइडिया तो नहीं है, बट थोड़ा निकालना पड़ेगा, चीज़ें फाइंड आउट करनी पड़ेगी, इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, सो लेट्स जस्ट होप कि कुछ चीज़ें हैं। क्योंकि जहाँ तक मुझे पता चल रहा है कि तुम्हारी इस वीडियो को देखकर भी मुझे ये चीज़ पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा कि कौन उन्हें वो पैसे ट्रांसफ़र कर रहा है, और पैसे उसके, जैसे उसने बोला कि उसके कैबिन में आकर दिए जा रहे हैं, तो मतलब
जेसिका बोलती मतलब क्या? वो पिज़्ज़ा खाते खाते बोल रही थी, क्या मतलब? तो कहती है कि पिज़्ज़ा खाते खाते तुम्हारा दिमाग चलता है, तुमने कहा था माया। माया कहती है जेसिका से, तो जेसिका कहती है हाँ मतलब चलता तो है, बट पहले खा तो लो, पहले पेट पूजा करने दो, अभी इतने सारे सवाल मत पूछो। तो यहाँ से बहुत अच्छे से खा रही रहती है। तो कहती है सॉस मिलेगा? तो कहती है कि ठीक है लेकर आती हूँ। तो सॉस लेकर आती है, फिर खा रही रहती है। कहती है वैसे पिज़्ज़ा तो तुम अच्छा खासा टेस्टी बना लेती हो, तुम्हें कुकिंग भी आती है। मतलब माया जायसवाल को सब कुछ आता है। तो वहाँ पर माया खड़े होके बोलते हैं आई एम परफेक्ट इन एवरीथिंग, यू डोंट नो दैट। मैं जैसा चाहूँ मैं वैसी हूँ, जिस नज़र से देखोगे उस नज़र की हूँ। क्या है ना, जैसा तुम मुझे देखना स्टार्ट कर दोगे मैं तुम्हें वैसी दिखने लग जाऊँगी। अगर तुम मुझे एक परफेक्ट हाउसवाइफ की नज़र से देखोगे तो तुम्हें घर के काम करते मैं वो भी दिखूँगी। अगर तुम मुझे एक बिजनेसमैन की नज़र से, बिजनेस वूमेन की नज़र से देखोगे तो तुम्हें वो भी मैं दिखूँगी। और अगर तुम एक अच्छे दोस्त की नज़र से देखोगी तो भी दिखूँगी। तो तभी जेसिका कहती है एक अच्छे लवर की नज़र से देखूंगी तो वो भी दिखोगी क्या? माया कुछ नहीं बोलती है। माया बोलती है कि जल्दी से ख़त्म करो और थोड़ा सा काम पे ध्यान दो, इधर उधर बातें मत करो। तो जेसिका ये जैसी देख के हंसने लगती है। जेसिका बोलती है कि हाँ तुमने सही कहा कि इंटरनल डिपार्टमेंट का कोई बंदा होगा। इट्स मीन सिंपल दैट कि क्या कि कोई बाबू वगैरह हो सकता है, क्योंकि पैसे रखने का, अंदर तक जाने का काम बाबू लोग ही कर पाते हैं। मतलब वहाँ के प्यून्स या फिर स्वीपर्स, उन सब के बारे में पता करना पड़ेगा। तो माया इम्प्रेसिव वे में बोलती है यस जेसिका, मैं तुम्हें यही बताना चाहती हूँ, इम्प्रेसिव। तो जेसिका बोलती है कि तुमसे पहले मैं सोच लेती हूँ हर चीज़ें। ठीक है, इस बारे में पता करती हूँ, मैं अयान को बोलती हूँ, चीज़ें वो फाइंड आउट करेगा। एंड बाय द वे लव बर्ड्स कब आ रहे हैं? तो कहते हैं कि मुझे क्या पता लव बर्ड्स कब आ रहे हैं, तुम्हारी बात नहीं होती है क्या नंदिता से? तो कहती है नो नो, मैं ऐसे लव बर्ड्स को डिस्टर्ब नहीं करती हूँ, लेकिन मुझे करना चाहिए डिस्टर्ब। जसिका कहती है, तो कहती है क्यों? कहती है पता है नंदिता की हैकिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है, शी कैन एक्सेस द सीसीटीवी कैमरा ऑफ एनीवन। उसको ना हैकिंग बहुत अच्छी आती है माया। अगर हम सीसीटीवी कैमरास पता करने लग जाएं, हम उनका सर्वर हैक करके उनके सीसीटीवी कैमरास के बारे में पता करने पाएँ, तो हमें बहुत से चीज़ें ऐसी मदद मिल जाएगी। उसके लिए हमें इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। मतलब पहले प्यून ढूंढो, प्यून को पता करो, ये सब चीज़ों से अच्छा है हमें एक्चुअल में प्यून वगैरह सब पता चल जाएगा, और वहाँ की एक्टिविटीज़ कैसे हो सकती है, और जो गर्ल्स हैं वो कहाँ कहाँ कौन से डिपार्टमेंट में जा जा के काम किया है, वो सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। क्योंकि अगर हम डायरेक्ट ऐसे पता करने जाएंगे ना माया, हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। क्योंकि एक मान के चलो, अगर इतना बड़ा हॉस्पिटल, जो मुंबई का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल की रेपुटेशन भी दांव पे लगी है, उसके बारे में इंटरनल इन्फॉर्मेशन निकालना, और यहाँ पर जो पुलिस वाले हैं सब मिले हुए हैं, करना हमारे बस का भी नहीं है। पर सीसीटीवी कैमरा और अगर सर्वर हैक किया जाए तो चीज़ें बहुत अच्छे से पता चल जाएगी। माया खड़े होके बोलती है पॉइंट तो है तुम्हारी बात में, पर क्या नंदिता ये कर सकती है? तो कहती नंदिता के अलावा कोई भी नहीं कर सकता है, शी नोज़ हाउ टू डू इट। बस उसको कुछ चीज़ें लगेगी, वो तो हम प्रोवाइड करवा ही देंगे। सो तुम अपने लव बर्ड्स को बुलाओ जल्दी से। तो कहती हैं मैं बुलाऊँ? यू आउट ऑफ योर माइंड, मैं क्यों बुलाऊँ, तुम बुला लो। तो कहती है अरे माया यहाँ पे ईगो क्लैशेस नहीं करना है। तो कहती है आर यू आउट ऑफ योर माइंड, मैं ईगो क्लैशेस की बात नहीं कर रही हूँ। प्रॉब्लम ये है कि दे हैविंग देयर वेकेशंस, आई कांट इंटरफेयर, एंड नंदिता से मैं बात नहीं करती हूँ, तुम्हें ही बात करना पड़ेगा। तो कहती ओके फाइन, लेकिन अभी तो रात का टाइम हो गया होगा, सो भी गए होंगे वो। तो माया थोड़ा स्माइल करने लगती है। तो कहती है तुम भी सो जाओ। तो कहती है मुझे घर जाना पड़ेगा अब। तो कहती है घर नहीं जाना है, घर तुम्हारा यहाँ से काफ़ी ज़्यादा दूर है, तुम सो जाओ। तो कहती है ठीक है।
मैं तुम्हारे लिए रूम ओपन करवा देती हूँ। तो कहती है क्यों, तुम्हारे साथ सोने में प्रॉब्लम है क्या? जेसिका कहती है। तो माया कहती है नहीं, तुम अलग रूम में सोगी तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है, तुम्हारे लिए रूम दूसरा है, वहाँ जाकर सो जाओ। तो जेसिका कहती सो रूड यू आर। तो माया कहती यस, आई वांट टू बी रूड। और ऐसे कह के जो माया रहती है वो सारा चीज़ें पहले किचन में जाकर रखती है, क्योंकि उसे क्लीननेस पसंद रहती है। वो वहाँ जाके सब कुछ किचन में रखती है, साफ़ करती है, फिर चीज़ें करती है, फिर वो अपने बेडरूम में जाकर वहाँ बैठ जाती है। चीज़ें वो अपने बेडरूम में कर रही रहती है। जो जेसिका रहती है वो अपने रूम पर जाकर सोने लगती है। वहाँ सो रही रहती है तो जेसिका को नींद ही नहीं आ रही रहती है। वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुकी रहती है कि वो सोने की कोशिश करती है। तभी वो देखती है कि माया माया को पता था कि जेसिका मे बी अनकंफर्टेबल फील कर सकती है या मे बी कुछ हो सकता है, इसलिए वो अपना रूम अंदर से लॉक नहीं करती है। वो ओपन करके माया भी थोड़ी देर सो जाते हैं। करीब रात के 2 या ढाई बजे की बात रहती है, जहाँ पे जेसिका को एक गंदा सा सपना आता है। एक ऐसा सपना आता है उसे, जैसे कि वो जब उसको एक सपना आता है और उस सपने में ये देखती है वो कि वो एक छोटी सी बच्ची है और वो एक लड़की के साथ खड़ी है और वो उस लड़की को बहुत ज़्यादा पसंद करती है और वो उसको कर रही थी। वो लड़की को कोई हाथ पकड़ के छीन के उससे ले जा लेता है और वहाँ पर जेसिका चिल्ला रही रहती है कि मत ले जाओ, मत ले जाओ, आई वांट हर, नहीं ले जाओ। और ये सब चीज़ें वो देखकर बहुत ज़्यादा डर जाती है और जेसिका जैसे ही उठती है तो उसके पूरे पूरे फेस पे पसीने आने लगते हैं। अजीब सा सपना था बचपन का, और जिसमें जेसिका थोड़ी-सी डर जाती है। जेसिका के आँखों में भी आँसू अपने आप आने लगते हैं। कहते हैं ना कि जब आपके पास में कुछ ऐसा हुआ हो, जिस पास्ट में कोई चीज़ आपको डहला दे या आपके साथ कुछ अलग सा कर दे, तो आपको आज भी उस चीज़ का डर रहता है। तो जेसिका के मन में भी वो सारा डर बैठ चुका रहता है। थोड़ी देर के बाद जेसिका वहाँ से उठती है और उठकर बाहर घूम कर रही रहती है। उसे इतना डर लग रहा रहता है कि उसे उसे सफोकेशन हो रहा रहता है। उसे ऐसा चाहिए रहता है कि कोई उसे हग करे। तो वो माया के रूम की तरफ देखती है। तो वो माया का रूम ओपन करती है और माया जो देखती है वो माया सो रही रहती है। तो वो माया के बाजू में आकर थोड़ा सो जाती है, बाजू में लेट जाती है और माया को देख रही रहती है। थोड़ी देर में जो एसी का थोड़ा सा टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, मतलब कम रहता है, मीन्स कूलिंग ज़्यादा रहती है, तो थोड़ी देर में ना उसे थोड़ा सा ठंड लगने लगती है। तो वो ब्लैंकेट लेकर ओढ़ने लग जाती है। जैसे ही वो ब्लैंकेट लेती है तो वो माया के करीब आने लगती है ब्लैंकेट लेते हुए। थोड़ी देर में जो माया रहती है वो गहरी नींद में रहती है। वो अपना हाथ जेसिका के ऊपर रख देती है। तो जेसिका उसे हटाने की कोशिश करती है पर नहीं। फिर जो माया रहती है उसे कंफर्टेबली वो जेसिका के ऊपर थोड़ा-सा हो जाती है। जेसिका इस बार रोकती नहीं है, क्योंकि इस बार जेसिका खुद अपनी प्लेस पे आएगी, क्योंकि माया को एक क्या बोलते हैं, पिलो रखकर सोने की आदत थी। वो पिलो जेसिका ही खुद हटाती है, तो अब उसे पिलो का रिप्लेसमेंट तो बनना ही पड़ता। तो ऐसे करीब आकर बैठ जाते हैं। थोड़ी देर में जो माया रहती है वो बोलती है कि क्या हुआ है? माया नहीं, जो माया रहती है वो नींद में बोल रही रहती है, सब सही हो जाएगा, मैं पता करूँगी, तुम टेंशन मत लो, मैं पता करूँगी। और यहाँ पर जो माया भी जब ऐसे बोल रही रहती है तो वो भी डरी हुई सी रहती है। जेसिका ये देखती है, जेसिका और माया दोनों एक दूसरे के, ऐसा लग रहा होता है कि अलग ही इन लोगों का बैकग्राउंड है। मतलब कहीं न कहीं जेसिका ने भी अपनी लाइफ में कुछ चीज़ें फेस करी रहती है और यहाँ माया भी वो फेस कर रही रहती है। माया की बॉडी भी शिवर करने लगती है। जेसिका उसे कंट्रोल करती है, उसे टाइटली हग करके बोलती है कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, शांत हो जाओ। फिर माया थोड़ी शांत हो जाती है और जेसिका माया एक दूसरे के करीब होकर बहुत प्यार से चिपक कर हग करके सोने लगते हैं। जो माया रहती है वो थोड़ी-सी डरी हुई रहती है और जेसिका उसके फ़ोरहेड पे किस करके उसे काम डाउन कर रही थी। फिर जेसिका को दिखता है कितनी अजीब है ना कि 2 लोग अपनी लाइफ़ के कुछ ऐसे पन्नों को से छुप के भागने के लिए आ रहे हैं और दोनों टाइटली हग करते हैं। रात पूरी ऐसी बीत जाती है, दोनों एक-दूसरे से चिपक कर सोते हैं इतने टाइटली कि हवा भी पास ना हो।
जब मॉर्निंग में आँख खुलती है तो माया की आँख खुलती है और माया कहती है कि मैं कहाँ पर हूँ। फिर माया देखती है कि जेसिका उसके साइड है। तो माया थोड़ा-सा मतलब एकदम से शॉक्ड हो जाती है कि उसको तो उसने दूसरे रूम में बोला था सोने के लिए, बट वो कोई और रूम पर आकर सो रही है। फिर वो जेसिका बोलती है कि जेसिका, तो जेसिका बोलती है माया कम स्लीप ना, वो एकदम से खींच लेती है और उसे और टाइटली हग करके सो जाती है और कहती है चुपचाप सो जाओ। फिर ऐसे दोनों करते तो माया बहुत कोशिश करती है उठने की, लेकिन वो उठ ही नहीं पा रही रहती है। तो थोड़ी देर में जो जेसिका रहती है उसकी भी आंखें खुलती है। वो माया की तरफ देख के बोलती है, अब माया खुद उसे हक करके सो चुकी रहती है। करीब इन लोगों का ये काम करने के बजाय वो 8:30 बजे उठते हैं दोनों। 8:30 बजे दोनों उठ के बोलते हैं, जैसी माया उठती है उठकर सॉरी जेसिका जैसी उठती है वो वॉशरूम की तरफ चली जाती है। फिर माया खुद उठ जाती है। उठने के बाद जो माया रहती है वो बाहर की तरफ जाती है और उसे पता रहता है जेसिका बहुत भूखी रहती है। तो वहाँ तक तब तक तो मेड्स भी आ जाती हैं। तो मेड बोलते हैं कि मैम क्या बनाऊँ, तो माया बोलती है कि सैंडविचेस बना लीजिए। तो सैंडविचेस बनाने के लिए बोल देती है। जेसिका भी बाहर निकल के हॉल में आकर बैठती है। तो कहती है कि क्या हो गया, तो कहती है सैंडविचेस खा लो तुम। तो माया बोलती है कि हाँ। फिर माया बोलती है तुम मेरे रूम में क्या कर रही थी। तो जेसिका बोलती हैं हाँ हाँ, वो एक्चुअली हुआ ऐसा था कि मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैं बाहर देख रही थी। तो माया तुम कुछ डरी हुई सी थी, तुम थोड़ा सा घबरा रही थी, तो मैं तुम्हारे पास आई थी, तुमने मुझे खींच के अपने पास सुला दिया। माया बोलती है ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो जेसिका बोलती है मैं क्यों झूठ बोलूँगी, तुम मेरे ऊपर नहीं थी क्या। तो माया बोलती है हाँ थी तो, पर तो कहती है हाँ हाँ तुम डर रही थी, चलो लेट इट बी, इतना सोचो मत। ऐसे करके माया समझ जाती कि कुछ और बात रहती है, पर वो कुछ बात नहीं करती। फिर वो कहती है अब फ़ोन लगाओ नंदिता को। तो जेसिका कहती है हाँ हाँ। तो वो फिर सुबह मॉर्निंग में नंदिता को फ़ोन लगाती है। नंदिता को जब फ़ोन लगाती है तो वो फ़ोन नहीं उठा रही रहती है। बहुत बार कॉल करती है, बहुत बार कॉल करती है, पर वो फ़ोन नहीं उठाती है। तभी थोड़ी देर के बाद जो हमारी अमृता रहती है वो फ़ोन पिकअप करती है नंदिता का और बोलती है हेलो, क्या है, कौन हो तुम जो सुबह सुबह मेरी नींद ख़राब कर रहे हो, इतनी बार फ़ोन बजता है ना, मुझे पसंद नहीं है। तो तभी जेसिका बोलती है अमृता नंदिता को फ़ोन दो, मुझे कुछ ज़रूरी बात करनी है। तो कहती है अरे जेसिका प्लीज़ अभी सोने दो ना यार, कल रात को भी हम बहुत लेट सोए थे। तभी जेसिका कहती है ओ लव बर्ड्स, तुमने कल रात को क्या किया, मुझे उससे इंटरेस्टेड नहीं हूँ और ना मुझे जानना है, बट कुछ अर्जेंट काम है मुझे नंदिता से। तो कहती है कि हाँ वो सो के उठेगी तो कर देगी, अभी वो कितनी क्यूट तरीके से सो रही है और तुम उसे उठाओ मत, और ऐसे करके फ़ोन कट कर देती। माया यहाँ देखती रहती है। तो माया बोलती है यार ये अमृता ना बीच में बहुत घुसती है, तुम ज़रा उसको बोला करो कि ये चीज़ें से दूर रहें। माया बोलती है मैं किसी को कुछ नहीं करती, आई एम नॉट हेयर टू कंट्रोल एनीवन। उनकी लाइफ है, वो उसकी गर्लफ्रेंड है, वो उसके साथ जैसे भी रहें। हू द हेल आई एम जो मैं ऐसे करूं। वो मेरी दोस्त है, मैं उससे फेवर मांग सकती हूँ, बट उस पर अपनी चीज़ें थोप नहीं सकती हूँ जैसिका। तो ये बात तुम ध्यान से जान लो। और ऐसे बोलकर माया उठ के चली जाती है। तभी जेसिका बोलती तुम कहाँ जा रही, तो कहती है क्यों, मैं बात नहीं लूँ, मैं तैयार नहीं हूँ, मुझे और भी काम है। तो जेसिका बोलती है ओके फाइन। फिर जेसिका बोलती है मैं घर जा रही हूँ। तो माया बोलती है तुम यहाँ पर भी तैयार हो सकती है। तो कहती है नो नो मैं घर की तरफ जाती हूँ। तो माया बोलती है एज यू विश, और ऐसे बोलते जेसिका यहाँ चाहती थी कि माया उसे रोके, पर जैसी वो बोल देती एज यू विश तभी जेसिका को थोड़ा और बुरा लगता है और वो यहाँ से खुद चली जाती है। तो फ्रेंड्स आगे देखते हैं कहानी किस आगे मोड़ पे लेती है। और अब तो जेसिका और माया चाहकर ना चाहकर भी एक साथ काम करते करते एक दूसरे के क्लोज भी आ रहे रहते हैं। चीज़ें अलग है, लेकिन अभी भी जेसिका कहीं ना कहीं कंफ्यूज है कि वो मिस्टीरियस गर्ल से प्यार करती है या माया से। पर देखा जाए तो अट्रैक्ट तो वो माया के पास ही ज़्यादा हो रही है। या कब उसे समझ में आएगा कि वो मिस्टीरियस गर्ल को दिमाग से प्यार करने लगी है, लेकिन माया को वो दिल से प्यार करती है। ये सब चीज़ें वो कब समझेगी, उन सब के लिए तो देखना पड़ेगा अगले कुछ एपिसोड्स। तो इफ़ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब।